सब्जेक्ट के भागों के बारे में चर्चा की जा रही है, तो कभी कभी हमारे सामने इन्फिनेटिव इट और देयर का भी प्रयोग सेंटेंस में किया हुआ मिल जाता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, उसके बाद क्रमशः जानेंगे इट और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट वाले भाग में लिखा जाए या प्रेडिकेट वाले भाग में लिखा जाए। तो यहाँ पर इन्फिनेटिव किसे कहेंगे? यदि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हो, जैसा कि यहाँ पे लगा है, वर्ग के पहले टू लगा है, तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। अब इन्फिनेटिव कभी कभी सब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ लिखा हुआ है टू वर्क हार्ड इज़ आवर मोटो। अब वर्क जो है वो वर्ब है और इसके पहले टू लग गया है, तो ये बन गया है हमारा इन्फिनेटिव। अगर इस तरह के वाक्य आते हैं और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को फाइंड आउट करना होता है, तो इस वाले वर्ब के पहले अगर टू लगा है तो इस वाले भाग को हम हमेशा सब्जेक्ट वाले पार्ट में ही लिखते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा इट। अब इट का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं? इट का प्रयोग हमेशा समय, दूरी और मौसम बताने के लिए किया जाता है, यानी नेचुरल रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक घटनाएं हैं तो वहाँ भी आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है इट इज़ नॉट हॉट टुडे। यहाँ पर इट जो है वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, जो नेचुरल चीज़ को बता रहा है, यानी आज गर्मी नहीं है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है इट वाज विंटर, यानी यह जाड़ा था। यानी यहाँ भी आपको नेचर से संबंधित ही चीज़ बताई जा रही है, तो यहाँ इट को हम हमेशा सब्जेक्ट वाले भाग में लिखेंगे। फिर ये आ जाता है देयर का प्रयोग हमारा हमेशा इंट्रोडक्टरी ही किया जाता है, यानी इंट्रोडक्शन बताने के लिए कि कहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है। तो यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल आ गया देयर आर 10 रूम्स इन माई हाउस, यानी मेरे घर में 10 कमरे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो देयर का प्रयोग हम सब्जेक्ट वाले भाग में लिख करके करेंगे। तो आज हमने देख लिया कि सब्जेक्ट वाले पार्ट में हम इन्फिनेटिव, इट और देयर को लिखते हैं, और बाकी शेष जो सेंटेंस का भाग होता है उसको हम प्रेडिकेट वाले पार्ट में लिखते हैं। आज हमारा सब्जेक्ट का जितना पार्ट वाला सेक्शन था वो समाप्त हुआ। कल से हम प्रेडिकेट के सभी भागों को एक एक करके जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही।